इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफलों को ज्ञात करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली विधि में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हुई हो, कोई ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ आपका 14 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और इसमें ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से एक रेखा इसके सामने वाली भुजा तक खींची जाए तो इसे त्रिभुज की माध्यिका भी कहा जाता है और इसी को त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। अगर हम इस शीर्ष से खींचते हैं तब आधार हमारा क्या होगा, ये होगा, लेकिन अगर इस शीर्ष से हम खींचेंगे तो आधार हमारा क्या होगा, 12 होगा। मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है। तब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, फार्मूला है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में हमारी क्या, ऊंचाई। 1/2, अगर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो आधार हमारा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। अगर इसी रेखा को हम इस शीर्ष से खींचेंगे तो आधार हमारा 12 हो जाएगा। अगर इस शीर्ष से खींचेंगे तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार हमारा 14 है और ऊंचाई हमारी 6 है। 2 से हमने इसको काट दिया और 7 का 6 से गुणा हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दूसरी विधि में हम जानते हैं। दूसरी विधि में जब त्रिभुज समकोणीय हो, मतलब त्रिभुज का एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का। आइए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पर लंब हमारा 8 सेंटीमीटर और आधार हमारा 6 सेंटीमीटर है। कण को भी हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला अभी हमने पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। अब यहां पर तो ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब त्रिभुज हमारा समकोणीय होता है तो उसका जो लंब होता है वही त्रिभुज की हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। जबकि समकोण त्रिभुज की जो नीचे वाली भुजा होती है वो हमेशा आधार ही होती है। तो यहाँ पर आधार हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 3 और 8 का गुणा कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिभुज हमारा इस प्रकार बना हुआ और ये समकोणीय है तो इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, अभी हमने बताया एक में कि त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई हो और दूसरे में हमने बताया कि त्रिभुज हमारा समकोण हो। अगर हमारा त्रिभुज समकोण भी ना हो और ऊंचाई ना दी हुई हो और तीनों भुजाएं ही दी हुई हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम हीरोन का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हीरोन के फार्मूले से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होता है। अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना है तो इन भुजा का हमको नाम रखना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा a बराबर 8 और b बराबर में 10 और c बराबर में 12। इसको ये मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, इसको c मान सकते हो, यानी कि किसी भी भुजा को a b c माना जा सकता है। अर्ध परिमाप को हम s से डिनोट करते हैं और ये क्या हो जाता है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा और बटे में 2 हो जाता है। आइए हम सब अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। इसी समय हमारा ये 8 है, बी हमारा 10 है और सी हमारा 12 है। जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 30 बटे का 2
बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का फार्मूला कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है अंडर रूट एस। यस जैसा कि हमने अर्ध परिमाप को भी डिनोट किया है, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस वी और फिर एस माइनस सी। आइए हम सब यहां पर मान रख देते हैं। यस हमारा 15 है, 15 माइनस ए हमारा कितना है 8, 15 माइनस बी हमारा कितना है 10 और 15 माइनस में हमारा कितना 12। 15 गुणे में, जैसा कि आप जानते हैं सबके बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। 15 में से 8 गए 7, 15 में से 10 गए 5 और 15 में से हमारा 12 गया, कितना हो गया 3। सबका हम गुणा कर लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, 105 और 105 और पंचे में हमारा 525 और 525 तिहिया हमारा कितना हो जाएगा 1575। आइए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल हम अंडर रूट में निकालते हैं, इसलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से काटा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर हमने 5 से काटा 3 और हमारा कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 50 25, फिर हमने 5 से काटा 7 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 5 और गुणे में 7। देख रहे हैं 3 और 5 किस रूप में आ गया, वर्ग के रूप में आ गया। 3 का वर्ग 5 का वर्ग, जबकि 7 का वर्ग नहीं बन रहा है। तो जिसके ऊपर वर्ग हो जाता है वो अपने ऊपर से वो संख्या अंडर रूट को कैंसिल कर देती है। तो 3 और 5 ने अपने ऊपर से अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, जबकि 7 अपने ऊपर से अंडर रूट को नहीं कैंसिल कर पाया, तो ये अंडर रूट में ही रह गया और ये कितना हो गया 15 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हमने 3 प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तीनों प्रकार से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया।